साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में लोकतंत्र के मंदिर में गाली गलौज सुनी जा रही है। ज्वलंत मुद्दों पर जो जरूरी है उस पर बहस नहीं हो रही। गृह मंत्री अमित शाह जब संसद में अमर्यादित भाषा साला शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो पूरे संसद में ही नहीं देश में कोहराम मच जाता है कि गृह मंत्री ने साला किसको कहा। चुनाव आयोग के परिप्रेक्ष्य में बात कह रहे थे तो क्या चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बाकी दो अन्य चुनाव आयुक्तों को साला कहा या फिर सामने राहुल गांधी जो सवाल कर रहे थे उनको साला कहा या फिर विपक्ष को साला कहा? किसको कहा यह कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन संसद भवन में गाली गलौज का दौर जो शुरू हुआ है, रमेश बिधूड़ी ने जो दौर शुरू किया था 2024 में, जब रमेश बिधूड़ी ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को भद्दी भद्दी गालियां दिया था, जिसे बताने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र को, संविधान को, देश को, देशवासियों को शर्मसार करने वाली गालियां रमेश बिधूड़ी देता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह नया संसद भवन है, पुराने संसद भवन की यह परंपरा नहीं थी। और जैसे ही नए संसद भवन में पहली बार संसद का अधिवेशन लोकसभा में शुरू होता है, उसी समय रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को गालियां दिया, अमर्यादित भाषा का परिचय दिया और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अगर गृह मंत्री अमित शाह साला जैसे घिनौने शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो यह लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और देश के लिए शर्म की बात है। सिर्फ साला ही नहीं कहा, जिस भाषा में, जिस लहजे में राहुल गांधी को ट्रीट किया उसकी भी चर्चा चौतरफा हो रही है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने दो एटम बम और हाइड्रोजन बम में चुनाव आयोग की कलई खोल दी थी और उसके धांधली और वोट चोरी को जग जाहिर कर दिया था। उसी से बौखलाए हुए अमित शाह जब चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान 2 दिन पहले बहस हो रही थी तो अमित शाह ने आग बबूला होकर के साला शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन आज हम सवाल उनके गाली गलौज पर नहीं करेंगे क्योंकि उनकी तो यह अनवरत परंपरा है। याद कीजिए, उन्होंने न सिर्फ सांसदों को अपमानित किया है, राहुल गांधी को या चुनाव आयोग को, किसी को भी साला कहा है तो यह बहुत गलत है और उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। जीभ फिसल जाना सबसे ऐसा हो सकता है, लेकिन कम से कम माफी तो मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन अगर यही शब्द राहुल गांधी इस्तेमाल किए होते तो पूरी जनता पार्टी, आईटी सेल, आरएसएस, गोदी मीडिया राहुल गांधी के ऊपर टूट पड़ता और उनसे सवाल पूछता कि संसद की मर्यादा को भंग करने, हेट स्पीच देने, गाली गलौज करने का अधिकार किसने दिया था। लेकिन आज वही गोदी मीडिया, आज वही आईटी सेल, आज वही आरएसएस चुप बैठा है जब अमित शाह ने साला शब्द का उच्चारण किया लोकसभा में। राहुल गांधी ने चैलेंज किया
कि मैंने जो एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़े हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप उस पर डिबेट कर लीजिए, हम तैयार हैं। संसद के अंदर या संसद के बाहर कहीं भी डिबेट कर लीजिए। इस पर अमित शाह तैयार नहीं हुए और उन्होंने साला शब्द का इस्तेमाल किया। अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी दिख रही थी कि अंदर से हिल चुके हैं, बौखलाए हैं, घबराए हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से वोट चोरी को खोला है, जग जाहिर किया है, इससे वह बिफर पड़े हैं और इसी पसोपेश में उन्होंने, हो सकता है कि गलती से ही साला शब्द बोल दिया हो, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी और लोकसभा अध्यक्ष को आदेश देते हैं कि इसे डिलीट कर दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक पद है, गृह मंत्री के पद से कम नहीं है। तो लोकसभा अध्यक्ष को आदेश देने वाले कौन होते हैं? अमित शाह। लोकसभा अध्यक्ष ऐसी गाली को, ऐसी हेट स्पीच को, ऐसे भयंकर भाषण को खुद ही डिलीट कर देते हैं और इनका भी कर देते। लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में लोकसभा स्पीकर को कहा, उससे लगा कि जैसे लोकसभा स्पीकर इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो संसद की मर्यादा ही नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष पद की मर्यादा को भी तार तार करने का काम अगर किसी ने किया तो वह अमित शाह है। और यह वही अमित शाह है जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी अपमानित किया था, जिससे पूरा देश नाराज हुआ था। खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, अंबेडकरवादी दलित आंदोलन के योद्धा आग बबूला हुए थे अमित शाह से, जब इन्होंने राज्यसभा में कहा कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतना ईश्वर का नाम लीजिए तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग और नरक, अंधविश्वास और पाखंड में विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को यह सोचना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर उनके ऊपर है। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी भी अंधविश्वास और पाखंड को गले नहीं लगाया, बल्कि इसकी कड़े शब्दों में निंदा किया और इनकी जितनी भी पुस्तकें हैं सब में अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ तथ्य आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अमित शाह अपनी हेट स्पीच की परंपरा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और इनके भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घंटों में ट्वीट करते हैं, एक्स पोस्ट लिखते हैं कि अमित शाह का ऐतिहासिक भाषण रहा, शानदार भाषण रहा। एसआईआर की खामियों को उजागर करने वाले विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया अमित शाह ने और यह साबित कर दिया कि चुनाव आयोग निर्दोष है। लेकिन क्या चुनाव आयोग निर्दोष है? चुनाव आयोग ने कभी सफाई दी है? और चुनाव आयोग की वकालत करने वाले अमित शाह कौन होते हैं? चुनाव आयोग को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के आरोपों को निराधार, निरर्थक, अतार्किक बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बताया। इसलिए माना जाएगा कि राहुल गांधी के आरोप 100% सही है। एक दो उदाहरण को लेकर के उन्होंने कहा कि इससे इंटरनेट पर अपनी उम्र डालते समय महिला ने असावधानी बरती, उसकी गलती से हो गया। तुरंत राहुल गांधी ने लपक लिया और कहा कि एक मामला नहीं है, एक तो अपवाद हो सकता है, लेकिन इस तरह से 15 लाख से अधिक लोगों के नाम पते गलत है या फिर एक ही वोटर कार्ड पर कई फोटो है। और इस तरह की त्रुटियां न सिर्फ बिहार में हुई है, हरियाणा में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है,
जानबूझकर की गई है या गलती का परिणाम नहीं है। तो राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, शाह और चुनाव आयोग को धोने का काम संसद भवन में किया और संसद भवन के बाहर भी जिस तरह से राहुल गांधी ललकार रहे हैं कि अमित शाह इतने बौखला गए कि गाली गलौज पर उतर आए और अमित शाह ने जो उत्तर दिया है वह संतोषजनक नहीं है। मैंने जो सवाल पूछे हैं उसका एक का भी उत्तर नहीं दिया गया। तो साथियों, क्या माना जाए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तथ्यों के आधार पर बहस करना नहीं चाहते और वह गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करके तथ्यों को दबा देना चाहते हैं? वोट सुधार पर चर्चा के पहले वंदे मातरम पर भी चर्चा हुई थी संसद भवन में, जिससे राज्यसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कलई उस समय खुल गई जब विपक्ष के सांसदों ने, खासकर महुआ मोइत्रा, संजय सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गोगोई जो असम से आते हैं, इन लोगों ने धुर्रे उड़ा दिए और गर्दा उड़ा दिया संसद भवन में आरएसएस की ब्रिटिश समर्थक सोच को लेकर के। और आरएसएस के लोगों ने जिस तरह से जनगण मन और वंदे मातरम को आज तक गाया नहीं और जिस तरह से तिरंगा का अपमान किया है, सारी पोल खोल करके रख दिया संसद में देश के सामने। तो आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बैकफुट पर है और उसकी गाली गलौज की भाषा सिर्फ एमपी ही नहीं बल्कि इस देश की जनता भी सुन रही है और समझ रही है कि राहुल गांधी गलत है या अमित शाह गलत है या चुनाव आयोग गलत है या नरेंद्र मोदी गलत है। हम तो कहते हैं कि चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरा तंत्र ही गलत है। तंत्र को अपने पक्ष में कर लिया है नरेंद्र मोदी और जन राहुल गांधी के साथ है और इसी जन और तंत्र की लड़ाई हो रही है। इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो समय बताएगा, लेकिन यदि जन हारेगा तो देश के लिए, संविधान के लिए और 140 करोड़ देशवासियों के लिए बहुत बुरा संदेश जाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।